हाय फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं टॉप 75 पॉलिटी क्वेश्चन जो आपको सभी एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो जो भारत का संविधान है वो कब लागू किया गया था, यानी 26 जनवरी 1950 को क्या है लागू किया गया था। और भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, यानी जो भारतीय संविधान के जनक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की प्रस्तावना कब अपनाई गई, यानी जो संविधान की प्रस्तावना है वो कब अपनाई गई थी, यानी वो अपनाई गई थी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान क्या किया गया था, यानी अंगीकृत किया गया था। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया, यानी जो 42वें संविधान संशोधन है उसमें प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी समाजवाद को जोड़ा गया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, यानी जो मूल संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद थे, उसमें थे 395। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, यानी मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यानी समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है, यानी जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 के बीच है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया, यानी जो 44वां संविधान संशोधन है उसी में संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया था, यानी हटाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का अधिकार है, यानी शिक्षा का अधिकार है क्या है, एक मौलिक अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 21 संबंधित है, यानी जो अनुच्छेद 21 है वो किससे संबंधित है, तो वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस भाग में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 4 में स्थित है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं, यानी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं, यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस संशोधन से जोड़े गए हैं, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, यानी मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो हमारी 11 है, यानी 11 है, यानी इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, यानी जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी निर्वाचक मंडल करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यानी जो हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 वर्षों का होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यानी जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18,
उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी जो उपराष्ट्रपति है वो किस सदन के जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा को क्या कहा जाता है, यानी लोकसभा को जो है वो निम्न सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, यानी जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी है, यानी 545 और 550 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा है, यानी राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी 6 वर्ष का होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 में क्या कहा गया है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री के पास होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जो हमारा मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यपाल का कार्यकाल होता है, यानी राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये राष्ट्रपति की इच्छा पर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो भारत का राज्यपाल करता है, यानी राज्य का राज्यपाल करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, आपातकाल किस अनुच्छेद में है, यानी जो हमारा आपातकाल है वो ऑप्शन नंबर बी 352वें अनुच्छेद में है। राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण से लगाया जाता है, यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस कारण से लगाया जाता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह द्वारा लगाया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, यानी जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, यानी वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, यानी जो वित्तीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 360 में है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वोच्च न्यायालय किसका संरक्षक है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का संरक्षक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति आयु क्या है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की आयु है वो कितनी है, यानी 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है, यानी कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 65 वर्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, चुनाव आयोग है, यानी चुनाव आयोग कैसे ही संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, यानी जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक
की नियुक्ति कौन करता है, यानी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होती है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? यानी जो वित्त आयोग का गठन है वो 5 वर्षों में होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? यानी पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो वो मिला था ऑप्शन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, शहरी स्थानीय निकाय किस संशोधन में है? यानी जो शहरी स्थानीय निकाय है वो किस संशोधन में है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 74वें संविधान संशोधन में है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में मतदान की आयु न्यूनतम है, यानी वो कितनी है? 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? यानी जो दल बदल विरोधी कानून है वो किस अनुसूची में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10वीं अनुसूची में है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में शासन प्रणाली है, यानी भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी संसदीय प्रणाली है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, भारत एक है, यानी एकात्मक झुकाव वाला संघ है, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की क्या भाषा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अंग्रेजी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, संघ की राजभाषा है, यानी संघ की जो राजभाषा है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंदी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या पूछा गया कि संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो कितनी हैं संविधान में अनुसूचियां? तो 12 हैं, और जब हमारा संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो 4थी अनुसूची में है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 51, संघ, राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी 7वीं अनुसूची में है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 52, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? यानी जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संसद के पास होती हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, 8वीं अनुसूची संबंधित है, यानी 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषाओं से संबंधित है, और इसमें 22 भाषाएं हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? यानी जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं वो कितनी हैं? यानी 22, यानी 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? यानी लोकसभा को जो है हमारे राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? यानी जो धन विधेयक है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? यानी जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है वो लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, संसद का कोरम कितना है? यानी संसद का जो कोरम है वो कितना है? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/10 है, यानी 1/10 है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्हें सलाह कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद सलाह देता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वे थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, अनुच्छेद 370 संबंधित था, यानी अनुच्छेद जो 370 संबंधित था, जैसे कि आप जानते हैं वो था जम्मू एंड कश्मीर से, और इसे कब हटाया गया था? वो हटाया गया था 2019 में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? तो अनुच्छेद 370 2019 में हटाया गया। राइट ऑप्शन दो बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, मतदान आयु 21 से 18 करने वाला संशोधन कौन सा है? यानी जो मतदान आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने वाला संशोधन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 60वां संविधान संशोधन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कब निलंबित किए जा सकते हैं? यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या है? निलंबित किए जा सकते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, यानी 66 में क्या है? कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? यानी अनुच्छेद 21 को जो है, जिसमें जीवन का अधिकार है, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी करता है? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार की रीट जारी करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, अवैध रूप से बंद व्यक्ति को मुक्त करने हेतु कौन सी रीट है? यानी वो है हेबियस कोर्पस, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? यानी जो हमारा संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, केशवानंद भारती मामला संबंधित है। यानी जो हमारा केशवानंद भारती मामला है वो मूल संरचना से संबंधित है, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, मूल संरचना सिद्धांत किस वर्ष दिया गया? यानी जो हमारा मूल संरचना सिद्धांत है वो किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1973 में दिया गया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1973। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? यानी जो हमारा केंद्रीय बजट है वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, और ये कब प्रस्तुत किया जाता है? यानी फरवरी के पहले सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, नीति आयोग ने किसे प्रतिस्थापित किया? यानी नीति आयोग जो है उसे किसने प्रतिस्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी योजना आयोग की जगह नीति आयोग को बनाया गया था, और ये 2015 में बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, योजना आयोग को कब हटाया गया? यानी योजना आयोग को नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, यूपीएससी परीक्षा यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित करता है, यानी कौन करता है? तो वो करती हैं केंद्रीय सेवाएं प्रस्तुत करती हैं। तो ये हमारे यहाँ पर 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।